एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का हमारे प्रथम बैंकर यूट्यूब चैनल पे। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के ऊपर है, टॉप एमसीक्यू लेके आए हैं आपके सामने। ये जो टॉप एमसीक्यू हैं DNRLM टॉपिक के ऊपर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सभी बैंक प्रमोशन एग्जाम्स के लिए, चाहे वो 0 to 1 का हो, 1 to 2 का हो, स्केल 2 से 3 का हो या 3 से 4 का हो। तो साथ ही साथ जितने भी लेटरल एंट्री एग्जाम्स होते हैं पूरे साल, चाहे वो क्रेडिट ऑफिसर के एग्ज़ाम हो, चाहे वो जर्नलिस्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है DNRLM का टॉपिक। इसके ऊपर टॉप एमसीक्यू लेके हम लोग आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, DNRLM इज लॉन्च्ड या इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री। मतलब कि DNRLM जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। DNRLM इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बट द शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज। देखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, मतलब कि इसमें जो है कॉस्टिंग जो होती है, उसमें जो भी कॉस्टिंग इसका होगा उसमें शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। तो शेयर की बात हो रही है, तो इसका आंसर जो है वो 90:10 है। लेकिन थोड़ा सा और कुछ बताना ज़रूरी है। इसमें 3 कैटेगरी बनाया हुआ है। एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का हो गया, एक हो गया जनरल स्टेट जो हो गए, एक तीसरा हो गया यूटीज का। ठीक है, तो जनरल स्टेट जो है उसके लिए जो रेशियो है वो 60:40 का है। जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं उसका रेशियो है 90:10 का। जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उसका जो है 100% वह सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, तीनों में से कोई एक। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाला जो है वो 90:10 का है, यूटीज का 100% बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके अलावा जो भी राज्य बच गए उनका जो है वो 60:40 का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन DNRLM स्कीम व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ मेंबर्स इन SHG ग्रुप्स। कई सारे बैंक में काम करने वालों को भी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो SHG ग्रुप्स होते हैं वो किसी में 11 मेंबर है, किसी में 12 है, किसी में 13 है, किसी में 10 है। तो उनको एग्जैक्ट संख्या पता नहीं होता है कि कितना हो सकता है मैक्सिमम या कितना हो सकता है मिनिमम। तो इस केस में जो है इस स्कीम के अंदर जो है मैक्सिमम और मिनिमम रेंज दिया हुआ है। वो रेंज क्या है, 10 से 20 है। रेंज क्या है, 10 से 20 है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, आपको जानना चाहिए। अगर कोई ग्रुप बन रहा है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट एरियाज में बन रहा है, या विकलांगों का बन रहा है, फिजिकली चैलेंज लोगों का बन रहा है, या ऐसी जगह बन रहा है जहाँ की बहुत सुदूर एरिया है, वहाँ पे ग्रुप्स बनना ज़्यादा लोगों का संभव नहीं है, उस केस में जो है ना इस रेंज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया है। उस केस में रेंज जो है वो 5 से 20 का है। ठीक है, मतलब मिनिमम में कमी किया गया है कि 5 लोग तक भी पूरेंगे। कोई डिफ़िकल्ट एरिया होगा वैसी जगह पे तो SHG का ग्रुप्स बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन DNRLM स्कीम विच इज नॉट द पार्ट ऑफ पंचसूत्रा डैट एवरी SHG फॉलो। पंचसूत्रा बहुत इंपॉर्टेंट होता है SHG में कंसेप्ट। 5 चीज़ फॉलो जो SHG कर रहा है वो SHG अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है ना, तो ये 5 सूत्रा में से आपको बताना है कि कौन सा उस 5 सूत्रा का पार्ट नहीं है। तो है रेगुलर सेविंग है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रेगुलर सेविंग है। रेगुलर सेविंग होने के बाद जो है रेगुलर इंटरनल लोन देना है, रेगुलर इंटरनल लोन देना है। ठीक है, फिर रेगुलर रिकवरी भी उसकी होनी है, रेगुलर रिकवरी भी उसकी होनी है। फिर एक है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, रेगुलर मीटिंग नहीं है, एक जो रेगुलर मीटिंग होना चाहिए था वहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग है, तो रेगुलर ट्रेनिंग उसका पार्ट नहीं है पंचसूत्रा का। रेगुलर सेविंग उसका पार्ट है, रेगुलर मीटिंग उसका पार्ट है, रेगुलर इंटरनल लोन उसका पार्ट है, रेगुलर रिकवरी उसका पार्ट है, और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट उसका पार्ट है। तो पंचसूत्रा भी आपको मैंने बता दिया 5 कौन कौन से हैं। रेगुलर ट्रेनिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पंचसूत्रा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन डे एनआरएलएम स्कीम व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम रिवॉल्विंग फंड डेट इज गिवन एज फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। तो डे एनआरएलएम का जो है आरएफ फंड इसको बोला जाता है। आरएफ मतलब हो गया रिवॉल्विंग फंड, एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो हर ग्रुप को दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आज के समय में जो है वो 20,000 से 30,000 है, नंबर ऑफ मेंबर है या उसके आधार पे डिसाइड होता है। मिनिमम जो है वो 20,000 है, मैक्सिमम जो है 30,000 है। इसके पहले जो है ये 10 से 20,000 था या 15 से 20,000 था। तो आज के समय में जो लेटेस्ट है वो 20,000 से 30,000 रेंज है एक आरएफ फंड का, जो एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दिया जाता है हर एसएचजी ग्रुप्स को। हमारे यहाँ बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम का कोर्स चल रहा है हमारे वेबसाइट के ऊपर। क्लेरिकल टू स्केल 1 का कोर्स है वो 999 का है, और स्केल 1 से 2 से 3 के लिए जो है वो 1199 का है। इसमें हम लोग कंप्लीट प्रमोशन का पैकेज आपके लिए लेके आए हैं। क्या क्या कंटेंट्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसका जिक्र हम लोग इसका डिटेल्स में देखेंगे हम लोग अगले स्लाइड में। लेकिन ये कोर्स जो भी लोग इस साल पूरे साल में बैंकिंग का प्रमोशन एग्जाम देने का सोच रहे हैं या देने वाले हैं या अपीयर होने वाले हैं, एलिजिबल हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत ही बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया गया है। क्या क्या कंटेंट है एक बार हम लोग देख लेते हैं, फटाफट से कंटेंट देख लेते हैं। आरबीआई सर्कुलर आपको हम दे रहे हैं पिछले एक साल का, अगस्त 23 से अगस्त 24 तक का। हालांकि एग्जाम आपका अगर डिले होगा, डिले मतलब कि बहुत सारे बैंकों को नोटिफिकेशन अभी लेट आएगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, तो उस समय तक का आरबीआई सर्कुलर आपको हम प्रोवाइड मंथली करते रहेंगे। एक चीज़ ये। दूसरा, जितने भी एक्ट हैं, आरबीआई एक्ट है, बीआर एक्ट है, एनआई एक्ट है, सरफेसी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सारे एक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक्ट्स का आपको पीडीएफ, आपको एमसीक्यू, वीडियो सब कुछ कोर्स में अवेलेबल है। प्रैक्टिस सेक्टर लेंडिंग, सीजीटीएमएससी, डीएनआरएलएम, डेनएलएम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब। ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, पीएमएजीपी, पीएमएफएमई, मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा, स्वनिधि स्कीम, स्टैंड अप योजना, एपीवाई, एसीवाई, जेबीवाई, केवीपी, महिला सम्मान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी, किसान सम्मान, जेटीवाई, ये सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिससे हर हाल में बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो सबका पीडीएफ, सबका एमसीक्यू, सबका वीडियो कोर्स में अवेलेबल है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आपको हम पिछले 6 महीने का दे रहे हैं, आगे भी देंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई 1 2 3 पे, एनपीसीआई, सारे जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें ये सब भी आपको हम दे रहे हैं। आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, एनआरआई बैंकिंग, एनआरई एनआरओ अकाउंट, डब्ल्यूएफसी अकाउंट, आरएफसी अकाउंट, जो भी होते हैं सारा कुछ टर्मिनोलॉजी है आपको अच्छे से बताया गया है। एनपीए प्रोविजनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ चार्जेस है, टाइप्स ऑफ एटीएम है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है, मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है, आरपीआई नीड्स फंक्शन है, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस है, केवाईसी एमएल पॉलिसी है, सीआरएआर है, रेशियो एनालिसिस है, टंडन्स के ऑल मेथड्स हैं, टर्नओवर मेथड्स हैं, अदर वर्किंग कैपिटल असेसमेंट मेथड्स है, टाइप ऑफ बोरोवर्स हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट है, टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज है। मेरे हिसाब से इनफ मटेरियल है कंप्लीट बैंक प्रमोशन लेने के लिए, ये हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग कोर्स में डाले हुए हैं। इसके अलावा हम लोग 600 जो है कंप्लीट एमसीक्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी कुछ लिया गया है, कुछ नए एमसीक्यू लिए गए हैं, 600 एमसीक्यू बनाया गया है आपके लिए। 10 टेस्ट आपको हम 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, मेनी स्मॉल टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी तरह क्लैरिफिकेशन के लिए, सजेशन के लिए या कोर्स बाय करने के लिए, कोर्स से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी करने के लिए 7970903637 पे इंक्वायरी आप कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वेबसाइट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। फिर भी आपको कुछ डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ का जिसका भी जरूरत होगा आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, सब कुछ आपको अवेलेबल करा देंगे, चाहे वो हम आपको व्हाट्सएप पे करावें, ईमेल पे करावें, किसी न किसी चीज़ पे करा देंगे। आगे देखते हैं हम लोग और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। टॉप एमसीक्यू कौन कौन सा है। इन डे एनआरएलएम स्कीम एसएचजी शुड बी डैश मंथ ओल्ड एंड फॉलो पंचसूत्रा फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम बैंक। कोई भी एसएचजी को कितना महीना पुराना होना चाहिए और पंचसूत्रा फॉलो करते हुए होना चाहिए बैंक से लोन लेने के लिए। इसका राइट आंसर है 6 मंथ। जो एसएचजी 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो और 6 महीने से पंचसूत्रा फॉलो कर रहा हो, वो एसएचजी बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल है। क्लियर है। इन डे एनआरएलएम स्कीम व्हाट इज कॉर्पस ऑफ एसएचजी। कॉर्पस क्या होता है एसएचजी में, तो कॉर्पस क्या होता है, ऑन सेविंग फंड
अपना सेविंग फंड प्लस टोटल रिवॉल्विंग फंड, जो आरएफ की राशि गवर्नमेंट से मिली है प्लस जो बचत आपने किया है अभी तक, उस बचत को प्लस आरएफ की राशि को, दोनों को मिला करके कॉर्पस कहा जाता है। क्लियर है? In day NRLM scheme, what is the maximum amount of loan that can be given in first dose to eligible women SHG groups? फर्स्ट डोज कितना मिलता है? ठीक है, जो भी बैंक से होंगे उनको अच्छी तरह से शायद पता होगा कि फर्स्ट डोज कितना मिलता है, टोटल सैंक्शन कितना होता है। टोटल सैंक्शन आज के समय में 6 लाख का होता है सीसी लोन। ठीक है, और जो है जो फर्स्ट ईयर का डीपी होता है, ड्राइंग पावर होता है, वो 1.5 लाख होता है। 1.5 लाख में क्राइटेरिया है कि 6 टाइम्स ऑफ ग्रुप कॉर्पस, कॉर्पस का 6 गुना या मिनिमम 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख तो विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ठीक है, मतलब इधर 1.5 लाख देना है या 6 टाइम ऑफ ग्रुप कॉर्पस है, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज़्यादा है उसको देना है। सेकेंड डोज कितना देना है? 8 टाइम्स ऑफ ग्रुप कॉर्पस और मिनिमम 3 लाख। कहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए आप लोग, ABCD। 8 टाइम्स ऑफ ग्रुप कॉर्पस और मिनिमम 3 लाख, विच एवर इज हाइयर, दोनों में से जो ज़्यादा है वो देना है। इंडियन NRLM scheme, what is the maximum amount of loan that can be given in third dose to eligible women SHG groups? यहाँ पे मिनिमम वर्ड होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ मिनिमम होना चाहिए था। मिनिमम 6 लाख जो है वो थर्ड डोज में देना ही देना है। मिनिमम 6 लाख जो है वो थर्ड डोज में देना है। इंडियन NRLM स्कीम, व्हाट इज द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम वुमेन SHG ग्रुप्स फॉर लोन अप टू 3 लाख? 3 लाख के लोन के लिए कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, उसका कितना पे देना है? तो इसका आंसर है 7%। 7% पे कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है SHG को लोन देना है अप टू 3 लाख। 3 लाख का तक का लोन जो होगा, 3 लाख तक का जो लोन होगा वो 7% पे मिलेगा। इंडियन NRLM स्कीम, फॉर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस अप टू 3 लाख, बैंक्स विल गेट इंटरेस्ट सबवेंशन एट द रेट ऑफ -% फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। बैंकों को जो है 3.5% या 4.5% या 5.5% या कितना परसेंट बैंक को इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम करना है गवर्नमेंट से 3 लाख तक के आउटस्टैंडिंग बैलेंस के लिए। तो इसका राइट आंसर है 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए 4.5%। 4.5% के दर से जो है इंटरेस्ट सबवेंशन बैंक को क्लेम करना है गवर्नमेंट से 3 लाख तक के आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस के लिए। Indian NRLM scheme, if second dose is given as a term loan, what will be the repayment time in monthly, quarterly? याद रखिएगा, ये जो लोन हम लोग सीसी वाला बोल रहे हैं ना, ये टर्म लोन में भी दिया जा सकता है। तो टर्म लोन में देते हैं तो किस्त बनाना, इंस्टॉलमेंट बनाना पड़ता है। उसका क्या है, फर्स्ट डोज का जो है वो 24 से 36 महीना के बीच में आप इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। सेकेंड डोज का जो है वो 36 से 48 महीना के बीच में इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। और थर्ड डोज का जो है वो 48 से 60। ठीक है, तो 24 से 36, 36 से 48, 48 से 60, ये तीनों डोज का जो है वो टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट है, बना सकते हैं आप। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बाय रीस्ट्रक्चरिंग डैश विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। किस स्कीम को रीस्ट्रक्चर करके डे NRLM स्कीम बनाया गया, NRLM स्कीम बनाया गया? तो उसका राइट आंसर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को रीस्ट्रक्चर करके ही NRLM स्कीम बनाया गया। और NRLM स्कीम को बाद में नाम क्या दे दिया गया? डे NRLM स्कीम। Which bank has been nominated as nodal bank for 24-25 by Ministry of Rural Development? किस बैंक को नोडल बैंक बनाया गया SHG का सब कुछ देखने के लिए? तो इसका राइट आंसर है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक को नोडल बैंक बनाया गया है 2024-25 के लिए। यही सब कुछ इंपॉर्टेंट MCQ था डे NRLM का। ये सारे MCQ बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपके कोई भी एग्जाम्स आने वाले समय में होने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए हमारे वेबसाइट के ऊपर जो है 3 और भी कोर्स चल रहे हैं। SBI CBO 24-25 का चल रहा है, बॉम्ब जर्नलिस्ट ऑफिसर का स्केल 2-3 का चल रहा है, और पंजाब एंड सिंध बैंक का क्रेडिट ऑफिसर का चल रहा है। जिनको भी कोर्स बाय करना है कर लीजिए, क्योंकि इसका फीस जो है बहुत ही जल्द विथिन अ वीक जो इसका फीस बढ़ने वाला है। जिनको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, और जिनको बैंक प्रमोशन का कोर्स लेना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कोर्स का, दोनों ले सकते हैं। कुछ बात करना हो मुझसे, कोई इंक्वायरी करना हो, उसके लिए भी आप लोग 7970903637 में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, वर्किंग टाइम है, क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।